हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स, और मैथ्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर 14 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके इंट्रीग्रेशन से रिलेटेड हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने यहाँ प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन है आपके पास, इफ डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड रेज टू द पावर 4x अपॉन cos x raised to the power 4x and f of pi by 4 is equal to pi by 4, then find fx। तो यहाँ पर आपके पास कोई फंक्शन नहीं दिया गया है, आपको दिया है डी अपॉन डी एक्स। तो आपको ये वाला fx निकालना है। इससे पहले लेक्चर में हमने इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्या कहा था कि जो आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्या है, ये एक एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है, यानी कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन भी आपको बताया था कि यदि हम क्या कह रहे हैं कि log x का d अपॉन डी एक्स ऑफ log x कितना होता है 1/x। ठीक है, ये x का डेरिवेटिव है। अब यदि हमें डेरिवेटिव निकालना है, इस फंक्शन को निकालना है, तो देखिए हमने शुरू में ही आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको डेरिवेटिव मिलता है। ठीक है, और इस डेरिवेटिव को पुनः आप जब फंक्शन में लाते हैं तो ये आपका एंटी डेरिवेटिव, ये आपका एंटी डेरिवेटिव कहलाता है, या फिर इसको आप इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और ये आपका एंटी डिफरेंशिएशन है, और ये आपका एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा, और यही आपका फंक्शन होगा। यानी कि इस जो आपके पास गिवन है इसका हमें इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे fx मिलेगा। ये fx ही तो है। तो बस यही काम हमें करना है। fx निकालने के लिए मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को आप नोट करें और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास गिवन है d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड रेज टू द पावर 4x अपॉन इंटीग्रेशन में, ये तो आपका गिवन है ना, cos x और सेकेंड रेज टू द पावर 4x एंड f of pi by 4 is equal to pi by निकालना है ना। तो एक काम करते हैं, इसको निकालने के लिए fx क्या हो जाएगा, फंक्शन है ना, फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड रेज टू द पावर 4x अपॉन कोसिकेंट रेज टू द पावर 4x dx। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा, fx आपको मिल जाएगा। अब बेसिकली हमें यहाँ पर करना क्या है, ये तो हमारी समझने वाली चीज हो गई है, और अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसे थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। सेकेंड को आप कॉस में तोड़ सकते हैं, ठीक है, और कोसिकेंट को आप साइन में तोड़ सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस रेज टू द पावर 4x अपॉन में 1 अपॉन साइन रेज टू द पावर 4x dx। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन रेज टू द पावर 4x अपॉन में कॉस रेज टू द पावर 4x dx। अब साइन बाई कॉस क्या होता है, आपका 10 होता है, और ये पावर 4 में है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू द पावर 4x dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, 4 की तो हमारे पास 10 का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। एक काम करते हैं, इस 10 को हम 2 पावर में यानी 2 भागों में से विभाजित कर देते हैं। 10 रेज टू द पावर 2 अलग कर देते हैं और 10 रेज टू दी पावर 2 हम अलग कर देते हैं। ऐसा हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो हमने क्या किया, 10 रेज टू दी पावर 4 x dx को हमने 2 पार्ट्स में यहाँ पर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो मिलेगा आपको। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपको लगाने हैं।
एक काम करते हैं, इसको तो ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे, इसमें हम सीकेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आइए, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स और माइनस में आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और इस पूरे को आप लिखेंगे डी एक्स। अलग अलग इसे सेपरेटली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसे। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स और dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स और इसका भी dx। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, सीकेंट एक्स को हम क्या कर लेते हैं, यदि हम इसे t पुट करें तो आपको 10 स्क्वायर मिल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, इसका डेरिवेटिव आता है आपका 10x को पुट कर लेते हैं, ये आपका सेक में आएगा। ठीक है, तो इसमें लेट 10x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करने पर ये तो आपका हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसको हम आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये तो आपका टी स्क्वायर हो जाएगा और डी टी हो जाएगा पूरा। तो टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन करना ये इजी पड़ जाता है। आगे माइनस में इसे भी आप तोड़ सकते हैं, किसमें, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, और फिर इसे भी आप इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ आगे ये आपका टी स्क्वायर डी टी माइनस में इंटीग्रेशन में सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स और ये तो आपका टी क्यूब बाई 3 माइनस में इन दोनों को अलग अलग सेपरेट आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आपका 10x हो जाएगा और यहाँ अंदर माइनस माइनस का प्लस x प्लस सी। ठीक है, और t की वैल्यू क्या रखी थी आपने, t का मान क्या रखा था 10x। तो आगे ये हो जाएगा 10 क्यूब x बाई 3 माइनस में 10x प्लस में x प्लस सी। चले, अब क्वेश्चन यहाँ पर आपका खत्म नहीं होता है। ये तो हमने क्या निकाल लिया है, ये हमने निकाला fx, ये आपका क्या आ रहा है, fx आया, ये आपका fx। हमें एक चीज और यहाँ गिवन है, f ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब हमने fx तो निकाल दिया है, आपके पास क्या आ गया है 10 क्यूब x बाई 3 माइनस में 10x प्लस x प्लस सी। अब आपको यहाँ ये वैल्यू भी पुट करनी है, c का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो fx तब निकल पाएगा आपका। तो चलिए, इसमें आप fx तो आपको मिल गया था, क्या मिला, fx इज इक्वल टू 10 क्यूब x बाई 3 10 क्यूब x बाई 3 माइनस में 10x और प्लस में x प्लस में c। अब आपको क्या दिया है, आपके पास दिया गया है f ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई, ये आपको गिवन है, यानी जहां जहां आपको x दिख रहा है आपको पाई बाई 4 रखना है। तो f ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 10 क्यूब पाई बाई 4 बाई 3 माइनस में 10 पाई बाई 4 प्लस में पाई बाई 4 इज प्लस सी। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये हमारा पाई बाई 4 है, ये 1 बाई 3 माइनस में 1 और प्लस में पाई बाई 4 और प्लस में सी आ गया है। ठीक है, प्लस में सी आ गया है। चलिए, और
इस पाई बाई 4 से कट जाएगा, यहाँ तो आपका 0 हो गया, तो c के इक्वल करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका c इज इक्वल टू, ये 3 है तो माइनस का 3 -2/3 चलिए, तो यहाँ से देखिए इसे सॉल्व करें, इधर तो 0 हो गया है, ये भी 0 है, तो ये आपका आएगा -2/3 प्लस में c, तो c का मान क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांसपोज होगा, तो यहाँ से 2/3 आपका c का मान आ गया है। इस c की वैल्यू को आप यहाँ पर इस फंक्शन में रखेंगे तो f(x) इज इक्वल टू आपके पास 10³ x/3 माइनस में 10x प्लस में x प्लस आपका 2/3, तो ये इसका फाइनल आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आप जान रहे हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके रिपीट क्वेश्चन है, तो d/dx ऑफ f(x) इज इक्वल टू इस तरह से आपके पास दिया होगा, तो आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। f ऑफ समथिंग दिया होगा, यहाँ π/4 है, इससे पहले हमने f ऑफ 1 निकाला था, तो वो भी आपने यहाँ पर यूज किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फंक्शन f(x) निकालने के लिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये फंक्शन होगा। तो इस फंक्शन को निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमने f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ secant रेज टू द पावर 4x अपॉन कोसेकेंट रेज टू द पावर 4x dx किया। इसको इंटीग्रेट किया हमने 1/cos, सेकेंड को हमने cos के फॉर्म में लिखा, कोसेक को हमने साइन के फॉर्म में लिखा, आपके पास आपको मिल गया है, यहाँ आया है आपका sin बाई cos, पावर में 4 है, तो sin बाई cos आपका 10 होता है, तो पावर में 4 ही है। अब 10 का आपका कोई पर्टिकुलर ऐसा 10 रेज़ टू दी पावर 4 का कोई ऐसा कोई हमारे पास कोई वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, तो हमने क्या किया 10 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 2 दो बार इसको डिवाइड कर दिया, इस तरह से हमने लिखा ताकि हम कुछ फॉर्मूले यहाँ पर यूज करके इसको इंटीग्रेट कर सके। तो हमने क्या किया 10 स्क्वायर 10 रेज़ टू दी पावर 2x को हम लिख सकते हैं सेकेंड रेज़ टू दी पावर 2x माइनस 1, तो इसको हमने लिखा और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद सेपरेट इस तरह से किया। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हमने कर दिया है, 10x को हमने t पुट किया, तो सेकेंड स्क्वायर x dx आपका dt आया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है, तो ये वाली टर्म्स आपकी क्या हो गई है, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, और यहाँ पर हमने 10 स्क्वायर x को क्या लिख दिया है सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 और dx, और इसको सेपरेट हमने अलग अलग इंटीग्रेट किया है। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, और इसका हो जाता है 10x और ये आपका x, और देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो ये प्लस का हो गया। अब ये हमारे पास हमें fx मिला है, तो fx मिल गया है, तो हमें यहाँ पर t किसी की वैल्यू निकालनी थी, तो हमें गिवन था f ऑफ π/4 इज इक्वल टू π/4, तो हमने सब में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/4 रखा, 10 π/4 1, तो ये आपका क्यूब में है तो 1 ही आएगा, यहाँ पर भी आपका 1 आएगा, तो ये आपका हमने यहाँ π/4 से π/4 कटा, तो ये तो आपका कैलकुलेशन है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इसे आप नोट करें। अब स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बहुत सारे डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, इंटीग्रेशन टू 0 to π/2, और यहाँ भी आपके पास क्या है cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx, तो फाइंड k आपको निकालना है, k आपको निकालना है। चलिए, cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू k, तो यहाँ पर आपके पास अपर लिमिट लोअर लिमिट दी गई है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको फंक्शन सेम दिख रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में फंक्शन आपके सेम है।
तो इसे ये cos स्क्वायर dx है और यहाँ भी cos स्क्वायर। प्रीवियस लेक्चर में आपको cos 2x के हमने बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, जिनमें एक फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यदि हम इसे कन्वर्ट करें इधर, है ना, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। और मुझे चाहिए, देखो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, देखो cos स्क्वायर x चाहिए तो देखो 1 प्लस cos 2x बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। ये cos 2x का फॉर्मूला था, हमने इसे कन्वर्ट करके देखो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला निकाल लिया है यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला चाहिए। इस क्वेश्चन में मुझे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला चाहिए, और अगर मुझे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला मिल जाए तो फिर मैं इसका इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व करूं। तो यहाँ से आपने क्या निकाला? आपने निकाला cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन करना इजी है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम एक बार लिखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, बस कुछ नहीं करना है। d 0 to 2 पाई, और यहाँ इसकी जगह हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2, और ये होगा dx इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 और cos स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमें 1 प्लस cos 2x बाई 2 ऑफ dx ये करना होगा। इंटीग्रेशन करेंगे इन दोनों का। तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के लिए देखिए ये वाली टर्म 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर आप देखिए 0 to 2 पाई, और यहाँ 1/2 आपका आ जाएगा, यहाँ पर 1 dx प्लस में इसमें भी आपका 1/2 बाहर, और तो पूरा ही ले लेते हैं, और cos 2x इंटीग्रेशन dx, फिर k बाहर 1/2 भी बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 0 to पाई बाई 2 है 1 का इंटीग्रेशन, और प्लस में 0 to पाई बाई 2 2x। ये इसको कंबाइंड रूप में लिखेंगे। देखो बार बार आपको जो है ये लिमिट लिखनी पड़ रही है, तो सीधे इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो आपका यहाँ पर 1/2 होगा और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो यानी x/2 आ जाएगा पहला, ठीक है। प्लस में cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है, साइन 2x। लेकिन देखो पीछे ये x नहीं है, यहाँ पर 2x है, तो इस पीछे वाली टर्म्स का नीचे हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 पहले से था तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमने क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिया है तो हमें लिमिट यहाँ पर 2 पाई यहाँ रखनी है, ठीक। राइट हैंड साइड में k सेम यहाँ भी होगा x/2, कुछ करना ही नहीं है, और प्लस में cos का हो जाएगा साइन 2x, और यहाँ 2 है, फिर नीचे हम इस 2x का करेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा, और प्लस में आप यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखिएगा। अपर लिमिट है आपकी क्या? 2 पाई, तो पहले तो 2 पाई बाई 2 प्लस में साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 4 माइनस में 0/2 और प्लस साइन 2 इंटू 0/4। ये तो हो गया अपर लिमिट और लोअर लिमिट के। तो x यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये तो पाई बाई 2 0
तो ये π/2 प्लस में साइन 2 × π/2 अपॉन 4 और माइनस में क्या हो जाएगा 0 है ना, तो 0/2 और प्लस में साइन 0 और /4। तो हमने सिंपल सा यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट लगा दी। चलिए तो देखिए ये तो कट गया, ठीक। ये हो जाएगा साइन 4π/4 और ये भी आपका क्या आ जाएगा 0। यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है पाई प्लस 0, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, पाई प्लस 0। और राइट हैंड साइड में भी आप देखिए k π/4, ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये कट के, और यहाँ पर k π/4 राइट हैंड साइड में ये आपका आ जाएगा, ठीक। तो पाई से आपका पाई कट गया, 1 आएगा, तो k बराबर आपका आ गया है 4, ठीक है। k का मान ही हमें निकालना था, यही आपका आंसर है। और सिंपल सा हमें एक फॉर्मूला लगाना था और उसके बाद हमने यहाँ k की वैल्यू रखी, साथ में लिमिट अप्लाई की, और लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिल गया है, k आपको मिल गया। चलिए नोट करिए। चलिए ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आप घर से करके लाइएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, e⁻x है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x √1 + sin 2x अपॉन में 1 + cos 2x। ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हिंट मैं आपको दूंगी, फिर आगे आप इसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपका क्या लगने वाला है, जब आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x और समथिंग है, ठीक है। तो आपकी कोशिश क्या रहती है, ये जो फंक्शन है ना, ये जो समथिंग है, यहाँ पर कुछ भी है फंक्शन e⁻x, तो इसको आपको क्या बनाना है, e⁻ फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव आप बनाइए, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा f'(x). तो अगर आपने इस क्वेश्चन को इस तरह इस फॉर्म में आप लेके आएंगे तो ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर लग जाएगी, डायरेक्ट आपको इसका आंसर मिल जाएगा f'(x), ठीक है। यानी अब हमारी कोशिश ये रहेगी, इस फंक्शन को हमें इस तरह से बनाना है कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाए, और अगर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाता है तो हम इसे डायरेक्ट फिर कुछ करने की हमें आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट हमें मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास e⁻x है, और अभी मैंने कहा कि प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन में e⁻x के साथ समथिंग है तो हमारी कोशिश पहले क्या रहती है, हम उस फंक्शन को, यानी जो समथिंग का मतलब कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन को हम ऐसा बनाएंगे कि वो फंक्शन, वहां पर कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो डायरेक्ट आपको इसका आंसर मिल जाता है, फिर आपको कुछ और नहीं करना होता है। तो इस क्वेश्चन को आप घर में करके लाइएगा, और कल की क्लास में भी हम इस क्वेश्चन को फिर डिस्कस करेंगे। आप कोशिश जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।